हेलो, कैसे हैं आप? फिर एक बार मेरी YouTube चैनल जे व्लॉग ज्योतिन्द्र में आपका प्यार भरा स्वागत है। मैं भूटान के थिम्पू शहर में आए हुए एक मंदिर में आया हूँ जिसका नाम है नेशनल मेमोरियल चोरटेन। चोरटेन उसका मतलब है धार्मिक स्तूप। ये स्तूप बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है और ये धर्म के सिद्धांतों का महत्व दर्शाता है। सुबह का वक्त है, आकाश में बादल छाए हुए हैं और भक्तों की प्रार्थना से वातावरण में शांति फैली हुई है। मंदिर की बाजू में घुमाने वाले चक्र होते हैं जिसे प्रेयर व्हील्स कहते हैं और उसे घुमाने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। इस चक्र के ऊपर एक मंत्र लिखा होता है जो मैं बोलता हूं, ओम मणि पद्मे हूं। इसका मतलब ये है, ओम का मतलब है ब्रह्मांड की चेतना, मणि का मतलब है रत्न जो करुणा और प्रेम का प्रतीक है, पद्मे उसका मतलब है कमल और वो ज्ञान और शुद्धता दर्शाता है। हुम ये जो ध्वनि है वो आत्मा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ओम मणि पद्मे हूं ये तिब्बती मंत्र है। ये जो सफेद चोरटेन दिखता है उसका निचला हिस्सा स्थिरता के लिए है। उसके ऊपर आता है गुंबद जो अंडाकार या गोलाकार होता है। उसके ऊपर स्पायर आता है जो चोरटेन की आध्यात्मिक ऊंचाई को दर्शाता है। चोरटेन के बाजू में दिया जलाने का एक स्थान है। यहाँ जो भक्त आते हैं वो श्रद्धा से दिए जलाते हैं। मैंने भी भगवान का स्मरण करके दिए जलाए थे। दिए तैयार होते हैं और हमें सिर्फ उसको जलाना होता है और दिए के अंदर जो मटेरियल है, घी या कुछ सामग्री, उसके लिए हमें कुछ दाम देना पड़ता है। जो वो कहे वो हम दे देते हैं। दिया मतलब की प्रकाश। दिया जलाने का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाना। इससे आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है। अगर श्रद्धा है तो मन में शांति मिलती है। चोरटेन के पास दिया जलाने का अर्थ है बुद्ध और अन्य देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करना जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। दिया जलाने से व्यक्ति ध्यान और एकाग्रता की स्थिति में आता है। मन शांत होता है। मंदिर के सामने आया हुआ यह स्थान या इमारत जिसे कहते हैं गोम्पा या मोनेस्ट्री कहते हैं, ये आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए बनाई जाती है। यहाँ ध्यान और प्रार्थनाएं होती है। लोग बैठकर जपमाला से जाप करते हैं। कुछ मंदिर की आजू बाजू प्रदक्षिणा करते हैं। यह भगवान बुद्ध और देवताओं की मूर्तियों या चित्रों का पूजा स्थल होता है।
यहाँ भिक्षु और धार्मिक गुरु, जिसे लामा कहते हैं, वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं और धार्मिक अनुष्ठान का संचालन करते हैं। सुबह के समय में ये भक्त हाथ में माला लेके जाप करते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं और मन में एक मंत्र चलता है जो अभी आगे मैंने बताया था, ओम मानी पद्मे हुम या ओम मणि पद्मे हुम। ये जाप कांस्टेंट ये करते हैं, एक हाथ में माला रखते हैं और दूसरे हाथ में धर्म चक्र जिसे कांस्टेंट घुमाया जाता है और इसके अंदर मंत्र लिखे हुए होते हैं। भगवान के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम, मतलब कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड। और यही तो है भगवान की प्रार्थना। हे भगवान, मैं तुम्हारे शरण हूं, मुझे संभाल लेना। मैं आपके आगे झुकता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिवा आपके। आप ही सर्वशक्तिमान है जो मुझे इस संसार और संसार के दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हे भगवान, मुझे आपके शरण लेना। ओम मानी पद्मे हुम। ये धर्म चक्र के ऊपर सोने की परत लगी हुई है और उसके ऊपर मंत्र लिखा होता है। लोग उसे घुमाते हैं, मंत्र बोलते हैं और मन ही मन भगवान को नमन करते हैं, ऐसे भाव से कि मैं ये चक्र घुमाता हूं तो भगवान मेरी बात सुनते हैं। और ये श्रद्धा ही तो है जिसके कारण मनुष्य का मन शांत रहता है और भगवान ऐसे सरल मनुष्यों की प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। चोरटेन का यह शिखर सोने से बनाया गया है। यहाँ एक बुद्ध की छोटी प्रतिमा है और उसके आजू बाजू सोने की बाउंड्री है। ये मंदिर भूटान के तीसरे राजा, जिनका नाम है जिग्मे दोरजी वांगचुक, उनकी याद में बनाया गया था और इसका निर्माण हुआ था 1974 में और उनकी माताजी के द्वारा ये बनाया गया था। उद्देश्य यही था कि राजा को शांति मिले और लोगों को धार्मिक प्रेरणा मिले। इस मंदिर के अंदर चारों तरफ दरवाजे हैं। जब मैं मंदिर के अंदर गया तो कैमरा ले जाने की अनुमति हमारे पास नहीं थी, तो हमने कैमरा तो नहीं लिया, लेकिन खुद मंदिर में गया। जूते चंपल बाहर उतारना पड़ता है, जैसे सब मंदिर में उतारते हैं। अंदर बैठे हुए जो एक साधु थे, मैंने उनको पूछा कि आप जो माला करते हैं, उस माला में आप जाप क्या करते हैं? तो उन्होंने मुझे 2 मंत्र के बारे में बताया, जो मैं आपको बताता हूँ कि वो मंत्र कौन से थे। ये जो मंत्र है उनकी भाषा में है। एक मंत्र है तारा का, और ये मंत्र ऐसा है कि ओम ताराय तू ताराय तुराय सोहा। जो हम सोहा बोलते हैं,
ये हमारे भारत में शायद उनको स्वाहा बोलते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा था। और एक दूसरा मंत्र था, वो झांबाला देव या देवी उनको समर्पित है, और वो मंत्र ऐसा है, ओम झांबाला जालिन ड्रा वे सोहा। तारा देवी बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण देवी है। उन्हें करुणा और सुरक्षा की देवी माना जाता है। विशेष रूप से तिब्बती धर्म में पूजनीय है, जिसमें मुख्य रूप से 2 तारा है, एक श्वेत तारा और दूसरी है हरित तारा। जो श्वेत तारा है वो लंबी आयु और शांति की देवी है, जबकि हरित तारा करुणा और सुरक्षा की देवी है। तारा के कुल 21 स्वरूप है और प्रत्येक तारा का अलग अलग गुण और महत्व होता है। एक और मूर्ति है जिनका नाम है पालेन लामो, जो भूटान और तिब्बत की रक्षक देवी है, और उन्हें गुस्से वाली मुद्रा में दिखाया जाता है, और वो अपने गुस्से से नकारात्मकता और बुराई को नष्ट कर देते हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर। अब हम जाएंगे भूटान की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन के लिए, जो ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके लिए दूसरा वीडियो बनाया है, तब तक आप उसका इंतज़ार करना। आपने ये वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसलिए आप सभी का धन्यवाद और आभार। यही है वो बुद्ध की मूर्ति जिनके दर्शन के लिए हम जाने वाले हैं।